को नहीं जानते? जानते नहीं आप उस शख्स को? ये सब उसकी भुट्टे के अलावा और क्या क्या बनाना आता है आपको? यार हंस रही है। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे अल्लाह मियाँ वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आते हैं। जीते रहो। अच्छा है, मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। म्यूजिक। इतना ही नहीं, कभी कभार तो ये डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस ड्रामे की सबसे जो वाहियात बात है वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। आज हम करने वाले हैं बात इंडियन ड्रामा जो हमने बहुत शौक से देखा बचपन में, गोपी बाबू और कोकिला वाला। और फिर करेंगे उसके बाद जो पाकिस्तान में इस टाइम टॉप ट्रेंड ड्रामा है वो है इश्क मुर्शिद, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम कर लेते हैं इंडियन ड्रामे के बाद कोकिला बहू। जब तुम चने कुकर में चढ़ाकर मेरे पास आई थी तब रसोड़े में कौन था? रसोड़े में कौन था, एक सवाल जो आप लोगों की जिंदगी बदल सकता है। इससे पहले हम ये जाने कि रसोड़े में कौन था, इससे पहले हमें जानना ये जरूरी है कि रसोड़ा कहाँ था, रसोड़े का इजाद कहाँ से हुआ। आइए चलते हैं हम एक ऐसे ड्रामा सीरियल की गहराई पर जहां मरे हुए लोगों पर चिल्ला चिल्ला कर जिंदा कर दिया जाता है। आप लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं होता होगा, चलिए देखते हैं ये वाला सीन। इस सीन में गोपी बाबी जो है वो है कोमा में और डॉक्टर भी अपने हाथ खड़े कर चुके हैं। इसके बाद देखिए क्या होता है। हालांकि अपनी तरफ से हमने पूरी कोशिश। लेकिन इसके बाद हमारे सीरियल के हीरो अहम जी वो डिसाइड करते हैं कि बेशक डॉक्टर नालायक हैं, वो मेरी बीवी को जिंदा नहीं कर सकते, लेकिन अहम जी ने 10 इयर्स का कोर्स किया है इस फील्ड में, वो एक्सपर्ट हैं, उनको मरे लोग जिंदा करने आते हैं। और उसके बाद अहम जी कुछ करते हैं ऐसा, चलिए देखते हैं। गोपी, ये क्या हो रहा है? तारे जमीन पर ये क्या हो रहा है गाइस, ये क्या हो रहा है? आईसीयू में वेंटिलेटर लगा के, हाथों पर सुइयां लगा के, ब्लड की ड्रिप लगा के, फिर उसे पूछ रहा है कि ये क्या हो रहा है। वाह भाई, वो ना चिल कर रही है, उसको हॉलीडे मनाने का दिल कर रहा था, इसलिए उसका दिल किया और वो हॉस्पिटल के आईसीयू में वेंटिलेटर्स पर आकर लेट गई। और उसने कपड़े तो बस फैशन के लिए पहन रखे हैं उसने। कुछ भी। तुम कब तक सोती रहोगी, वो भी मेरी बिना इजाजत के? मेरी ग्रीन टी, ब्लैक टी, मेरे कपड़े, मेरा खाना पीना, मुझसे एक बार नहीं पूछा तुमने? ये क्या हो रहा है? नहीं, अब मरने के लिए भी तेरी परमिशन लेनी पड़ेगी। मैं कह रहा हूँ दोस्तों मारो, जोर जोर से मारो। अरे मैं कह रहा हूँ तालियां मारो, इस बंदे के लिए तालियां मारो जिसे मरने वालों को जिंदा करने का हुनर बखूबी आता है। मतलब इसकी बीवी वहाँ मरी पड़ी है, वेंटिलेटर पर है, उसके सांस खत्म हो रहे हैं और उसको चाय की पड़ी है। गोपी, मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ, अगर तुम मेरी बात नहीं सुनोगी ना तो तुम देखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। बंद करो अपना ये तमाशा और उठो, अब मुझे मेरी ग्रीन टी दो अभी के अभी। और दोस्तों अब आपको पता है क्या होने वाला है? यकीनन आपको पता तो चल गया होगा कि अब क्या होगा। अहम जी की इतनी अच्छी ट्रीटमेंट के बाद गोपी बहू वाकई होश में आ जाती है। दिस इज बियॉन्ड साइंस। यहाँ एक बात सोचने वाली है कि डॉक्टर इतनी मेहनत करके बेचारे डॉक्टर बनते हैं, पहले नीट एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर उसके बाद 5 साल की ग्रेजुएशन करते हैं, फिर उसके बाद 5-10 साल की प्रैक्टिस करते हैं। इतना पैसा, मेहनत, टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करके बेचारे डॉक्टर बनते हैं। क्यों बनते हैं वो इतना टाइम वेस्ट करके, इतना पैसा वेस्ट करके डॉक्टर? क्यों? अहम जी से सीखो ना कि कैसे मरे को उठा सकते हैं। गोपी उठो। कोई इनसे सीखे सीखे। ये वाला सीन भी आप लोगों ने देखा होगा कि जहां एक लैपटॉप को धोया जा रहा है।
यार इन लोगों ने गोपी बहू को इस शो में अनपढ़ दिखाया था। मैं कह रहा हूँ कोई कितना भी अनपढ़ हो, कोई कितना भी पागल हो, लेकिन इंसान को इतना जरूर पता होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स चीज को धोया नहीं जाता, बल्कि इलेक्ट्रॉनिक्स को पानी से दूर रखते हैं और इसे लैपटॉप को ऐसे कपड़ों की तरह सुखा रहे हैं, टांग रखा है इसे। उन्होंने ऐसा ही शो बनाना है क्योंकि हम देखने वाली ऑडियंस तो बेवकूफ है, पागल है, जो ऐसे इनके करतूत देखते हैं। दोस्तों जहां अभी ये गोपी बहू को इन्होंने ये पागल बेवकूफ बनाया, दिखाया, जो इलेक्ट्रॉनिक्स को धो रही है, कुछ ही अरसे बाद, कुछ ही एपिसोड्स के बाद ये अपना भेस बदल कर गोपी बहू फिर से बनकर अपनी सासू माँ को धोती है। गोपी बहू मजा आया गोपी बहू की ये चपेट का? एक और मार, एक मेरी तरफ से भी मार इसको। और इस ड्रामे में किसी भी वक्त कोई भी किसी को भी थप्पड़ मार सकता था और इसको दिखाया भी इन्होंने ऐसे ही करते। और इतना ही नहीं, कभी कभार तो ये डांसिंग थप्पड़ भी मारते हैं। और इस ड्रामे की सबसे जो वाहियात बात है वो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक। और अभी हमारा सवाल वही है कि रसोड़े में कौन था। चलो आइए देखते हैं कि अब रसोड़े में कौन था। सच सच जवाब दो। ये राशि थी। इसी ने कुकर में से चने निकाल दिए और खाली कुकर गैस पर चढ़ा दिया। रसोड़े में ये राशि बहन थी। अब आप लोगों से किसी ने नहीं मुझसे पूछना कि रसोड़े में कौन था। चलो ये तो हो गया इंडिया का ड्रामा जो हमने बहुत शौक से हमने सारी इसकी सीरियल्स देखी है। अब चलते हैं पाकिस्तान की टॉप ड्रामा जो है इश्क मुर्शिद, उसको देखते हैं, उसके ऊपर एक वीडियोस को बनाते हैं। लेट्स गो। इनसे मिलिए, ये है राजू। ये राजू भाई सच्चे प्यार के लिए रोता रहा, तड़पता रहा, रात भर जागता रहा, बेचारे को किसी ने मुंह नहीं लगाया, लेकिन बहुत मिन्नतों और रोने के बाद फाइनली आज उसकी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। राजू के सारे सपने पूरे होने वाले हैं, लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। लड़की को चाहिए गरीब लड़का, लेकिन लड़का तो वो कभी गरीब होता ही नहीं, क्योंकि राजू भाई तो हमेशा से ही अमीर है। लेकिन दोस्तों आपने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े ड्रामे देखे होंगे। एक घर में चलने वाले ड्रामे, सास बहू वाले ड्रामे देखे होंगे, यक दोस्तों के ड्रामे देखे होंगे, 8, 10, 15, 20 मिनट वाले ड्रामे देखे होंगे, वकार ज़का की यकियों वाले ड्रामे देखे होंगे, कुछ बकचोदी वाले ड्रामे देखे होंगे। आज हम राजू भाई के ऊपर ही बात करेंगे। मैं आपको एक अच्छे से समझाता हूँ, अगर किसी को समझ नहीं आती तो मैं आपको समझाता हूँ। इस ड्रामे से पहले एक और ड्रामा आया था जिसका नाम था परिजात। उसके बाद एक और ड्रामा आया था जिसका नाम था मेरे पास तुम हो। और इसी ड्रामे में भी यही दिखाया था कि आप रनमरीदी करते रहो और वो लड़की किसी और पैसे वालों के साथ भाग गई। औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर। और अब ये इश्क मुर्शिद। और इसके बाद एक सारे ड्रामों में एक औरत ऐसी होती है जिसको बहुत ज्यादा गालियां पड़ती हैं, जिसको ना सिर्फ ड्रामों पर गालियां पड़ती हैं, उसको ऑडियंस और व्यूअर्स भी गालियां निकालते हैं। उसको इतनी ज्यादा गालियां पड़ती हैं जितनी बावल बूटों में औरतों की निशानियां हैं। एक बात कहूँ, आप माइंड तो नहीं करोगी? क्या? आप ये समझे लमिया वो बेटा आपके सामने वापस लेकर आते हैं। जीते रहो। अच्छा है मेरी दोनों बेटियों को भाई मिल गया। इस राजू भाई ने लड़की के लिए अपना बंगला छोड़ दिया, अपना घर छोड़ दिया, अपनी अमीर शख्सियत को उसने बर्बाद कर दिया और इस आंटी ने इसको लड़की का भाई बना दिया। कहते हैं ना हिम्मत मर्द मदद खुदा। मैंने कमेटी डाली है 5,000 रुपए की, मगर तुम देखना कितनी रफ्तार से अपनी मोहब्बत की तरफ पहुंचूंगा। चाय पियो। आजकल 5,000 में कोई ब्रांडेड कच्चा नहीं आता और ये 5,000 में मोहब्बत को अपने काबू में कर रहा है। अच्छा दोस्तों, इश्क मुश्किल पर इतना ही है सिर्फ। आज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी ऐसे। अगर आप चाहते हैं तो भाई इस पे वीडियो बनाए तो आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, मैं इस पर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।